तभी गुणनचन कहता है, मैंने तो तुमसे कहा था 10 मिलियन फीस दो और डिवोर्स ले लो। तभी वेन्यून गुणनचन को अंदर लेके जाती है और वहाँ वे दोनों बैठ जाते हैं क्योंकि ज्वेलरी का ओकेजन स्टार्ट हो जाता है। तभी पहली बोली गुयाचन 3 मिलियन की लगाता है, फिर गुणनचन 5 मिलियन की बोलता है वेन्यून की बनाए नेकलेस के लिए। तभी वेनशिंग कहती है कि तुम इसके लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हो, इसकी कीमत तो 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है। इसके बाद गुयाचन फिर से 6 मिलियन की बोली लगाता है और गुणांचन उसकी दुगनी बोली लगाकर 12 मिलियन में वो नेकलेस खरीद लेता है जो वेन्यून ने डिजाइन किया था। शू बहुत खुश होता है कि ज्वेलरी 12 मिलियन में निकी है। तभी ओकेजन के रूल के मुताबिक वेन्यून को नेकलेस लेकर गुणांचन के रूम में जाने को कहते हैं, पर वेन्यून कहती है ये तो कोई भी कर सकता है। तब ओकेजन के ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि ये रूल है, जो डिजाइन करता है वो ही 3 रूम जाता है। तो वेन्यून नेकलेस लेकर गुणांचन के रूम जाती है और गुणांचन कहता है ओह आओ, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब कहती है वेन्यून, ये क्या कर रहे हैं आप गुणांचन, मैं यहाँ सिर्फ आपको नेकलेस देने आई थी जो आपने 12 मिलियन में खरीदा है। पर गुणांचन कहता है ये नेकलेस खरीदने के लिए 12 मिलियन नहीं दिए थे, मैंने तो पैसे तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए दिए थे। और उसे बेड में गिरा देता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। पर वेन्यून गुणांचन को धक्का देती है और रूम से बाहर चली जाती है। तभी गुयाचन सुन लेता है कि ये मिसेस गुणनचन है और जब वेन्यून लिफ्ट के पास जाती है तो कहता है हमारे साथ भी कुछ समय बिता लो, जैसे अंकल गुणनचन के साथ बिताया है। वेन्यून कहती है बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपने नेफ्यू के साथ समय तो बिताना चाहिए, आना फिर कभी अपने अंकल आंटी से मिलने घर। और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में शू वेन्यून को उसके डिजाइन के लिए 4 मिलियन रुपीस देता है। तब वेन्यून कहती है ये तो बहुत ज्यादा है, जिसमें शू कहता है ये तुम्हारे मेहनत की है, तुमने इतनी अच्छी डिजाइन बनाई थी जो 12 मिलियन में बिकी है। पर तभी दूसरी तरफ वेनशिंग योलिंग ज्वेलरी की नई डिजाइनर का पता लगाती है और गुणांचन अपने असिस्टेंट असेन को कहते हैं कि ये पता लगाओ कि उस रात मेरे साथ रेस्टोरेंट में कौन था जिसके साथ मैंने रात बिताई थी। फिर असिस्टेंट कहता है कि पर वो तो वेनशिन है ना सर, जिसमें गुणांचन कहता है कि पता नहीं, पर मुझे वेनशिन से वो फीलिंग नहीं आती जी मुझे उस रात आई थी। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि आखिर वेनशिन के पेट में जो बच्चा है वो किसका, असिस्टेंट चाहता है। इसके बाद वेनशिन आती है गुणांचन के पास और कहती है कि ये लो 5 मिलियन और बाकी के 5 में दे दूंगी, अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो। गुणांचन कहता है मुझे सारे पैसे एक साथ चाहिए, जिसमें वेनशिन कहती है रखाना नहीं रखना तुम्हारी मर्जी है। दोनों को साथ देखकर वेनशिन को अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि गुणांचन वेनशिन के बच्चे को अपना लेगा और फिर उसके बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन वेनशिन का एबॉर्शन करवा देगी। इस काम के लिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड फेंग ताओ को कहती है, क्योंकि फेंग ताओ के पापा ऑक्सिन हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन थे और वेन्यून अपने ट्रीटमेंट के लिए वहां जाती है। दूसरे दिन जब वेन्यून हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है तब वहां डॉक्टर नहीं रहती, हमेशा उसका ट्रीटमेंट करती है और वहां कोई और डॉक्टर आ जाते हैं और एनेस्थीसिया देकर उसका एबॉर्शन कर देते हैं। जब वो होश में आती है तो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है क्यों किया मेरे साथ ये और किसने किया है। तभी वहाँ वेनसिन आती है और कहती है ओ माय डियर सिस्टर, तुम्हारे मिस कैरेज हो गया, सुन के बुरा लगा। वैसे ये गुणांचन ने ही कराया है ना, क्योंकि वही नहीं चाहते थे कि तुम ये बच्चा को जन्म दो, क्योंकि ये बच्चा उनका तो नहीं था ना। और ये कहकर वेनसिन वहाँ से चली जाती है। वेन्यून कहती है गुणांचन, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने मेरे साथ वाइस नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ गुणांचन को उसके असिस्टेंट आसेन बताते हैं कि रिपोर्ट आ गई है और वेन्यून के पेट में जो बच्चा है वो गुणांचन का ही है। गुणांचन बहुत खुश होता है और उसे अपने किए बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो वेन्यून से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसके लिए फ्लावर भी लेकर जाता है। वहाँ जाकर कहता है वेन्यून, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, अब तुम मेरे साथ रहोगी और मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे पता चल गया है कि ये बच्चा मेरा ही है। तभी गुणांचन को पता चलता है कि वेन्यून ने एबॉर्शन करवाया, पर वो कहता है तुमने एबॉर्शन क्यों करवाया, तुम तो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी ना। तब वेन्यून गुणांचन को धक्का देती है और कहती है मेरे बच्चे का एबॉर्शन करके अब मुझे बोल रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर गुणांचन कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये मैंने नहीं किया। पर वेन्यून उसकी बात नहीं सुनती और गुणांचन को बाहर जाने को कहती है। फिर गुणांचन बाहर चला जाता है
वो दुखी था कि उसने अपना बच्चा खो दिया, इसलिए वो अपने असिस्टेंट आसन को कहता है कि विन्यून ने अबॉर्शन क्यों कराया, इस बात का पता लगाओ। जिस पर असिस्टेंट आसन कहता है कि मैडम विन्यून अपना अबॉर्शन क्यों कराएंगी, जिस बच्चे के लिए उन्होंने आपका घर छोड़ दिया उसे वो खुद नहीं मरना चाहेगी, ज़रूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। ये सुन के गुनाचन को बहुत गुस्सा आता है और पूरे मामले का पता लगाने को कहता है और उस रात वाली लड़की के बारे में भी पूछता है कि पता चला कि नहीं। तब असिस्टेंट आसन कहता है कि उस रात की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट है, पर रेस्टोरेंट के ओनर ने सिस्टम से निकाल के देना कहा है। फिर गुनाचन और असिस्टेंट आसन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर आती है जो विन्यून का ट्रीटमेंट कर रही थी, आकर कहती है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स आ गई हैं और तुम्हें स्टमक कैंसर है, लास्ट स्टेज। तब विन्यून कहती है पर ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ध्यान रखती थी हर चीज़ का। तब डॉक्टर कहती है कि विन्यून, तुम्हारे अबॉर्शन की वजह से तुम्हारे स्टमक में एक केमिकल फैल गया था जिसके कारण तुम्हें स्टमक कैंसर हो गया। फिर विन्यून को याद आता है कि उसकी माँ निंग को भी यही बीमारी थी और वो मर गई थी। फिर वहाँ गुनाचन आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। विन्यून जाने के लिए मना कर देती है। फिर गुनाचन कहता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, इस बात को भूलो मत और मेरे साथ चलो। विन्यून गुनाचन के घर जाती है, वहाँ वो बैठी रहती है। तभी वहाँ वेंचिन आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। गुनाचन कहता है मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वेंचिन कहती है आज बेबी ने हार्ट बीट सुनाई तो मैं इसे तुम्हें सुनाने आ गई, वैसे भी ये हमारा बेबी है ना, तो तुमको भी सब पता होना चाहिए। और हाँ वेंचिन, मुझे तुम्हारे मिस कैरेज के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, पर अब कर ही क्या सकते हैं, जो होना था वो हुआ। तब गुनाचन कहता है कि तुमने ये कैसे किया, वेन्यून का मिस कैरेज हो गया। जिस पर वेंचिन कहती है कि असिस्टेंट आसेन भाई ने मुझे बताया था, मैं वेन्यून के बारे में सारी जानकारी रखती हूँ। तभी गुनाचन वेन्यून को फल करने को कहता है, वो फल करके लाती है और तभी बहुत तेज तेज खाना खाने लगती है। पर गुनाचन को लगता है वो नाटक कर रही है और वो वहाँ से चला जाता है। वेंचिन घर जाती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ, आज गुनाचन मुझसे सवाल कर रहा था मिस कैरेज के बारे में, उसे मुझ पर सहज तो नहीं हो गया है ना, पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ा था। तब उसकी माँ कहती है मुझे पता चला है तुम अभी भी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड फेंग ताओ के कांटेक्ट में ही। तो वेंचिन कहती है माँ, बस मैं उससे अपना काम करवा रही थी, इसलिए मैंने उससे बात की थी। वही दूसरी तरफ गुनाचन की माँ उसके घर जाती है जब विन्यून घर में अकेली रहती है। ये बात असिस्टेंट आसन गुनाचन को बता देता है। गुनाचन की माँ विन्यून से कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था और तुम फिर से आ गई, चली जाओ यहाँ से। और विन्यून को मारने लगती है। विन्यून कहती है मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे यहाँ आपका बेटा खुद लेके आया है, मैं तो उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो गुनाचन की माँ विन्यून को धक्का देके नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ गुनाचन आ जाते हैं और कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, आपको अंदर किसने आने दिया, आज के बाद आप यहाँ नहीं आ सकती। ये सुन के गुनाचन की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर गुनाचन विन्यून से कहते हैं कि अब अगर कुछ ऐसा हो तो तुम मुझे सबसे पहले कॉल करना। विन्यून कहती है मेरे बच्चे का कातिल तो। गुनाचन कहता है मैं उसी का पता लगा रहा हूँ और बहुत जल्दी हो पकड़ा जाएगा। इसके बाद गुनाचन और विन्यून ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। विन्यू ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है और कहती है आपकी उम्र बहुत लंबी हो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम खुश हो ना, गुनाचन तुम्हें अच्छे से तो रख रहा है ना, अगर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, और हाँ अगर तुम्हें इस शादी में खुशी ना मिले तो डिवोर्स लेने का मत सोचना। ग्रैंडपा क्या बोलेंगे, और विन्यू को अपना कार्ड दे देते हैं और कहते हैं ये रख लो। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम दोनों के बीच सब ठीक चल रहा है तो अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे मेरा पोर्ट कब दे रही हो। इसमें विन्यू कहती है ग्रैंडपा अभी तो बहुत टाइम है, पहले हम अपनी शादी को अच्छे से संभालना चाहते हैं। और विन्यू मनी मन सोचती है कि कैसे बताऊं ग्रैंडपा को कि अब उसके पास टाइम बहुत कम है। तभी वहाँ विन्यू का बॉस सू आता है ये बताने के लिए कि उसे नया ऑर्डर मिला है, तो विन्यू को डिजाइन्स बनाने हैं, पर गुनाचन मना करता है और कहता है मेरी वाइफ को रेस्ट की जरूरत है, तुम ये किसी से भी करवा लो। पर विन्यू कहती है ये मुझे करना है। और उसी समय जब कुछ देर के लिए गुनाचन वहाँ से जाता है तो विन्यू सू को अपनी स्टमक कैंसर के बारे में भी बता देती है और कहती है किसी से ना कहना।
इसके बाद सब डिनर करने जाते हैं, जहाँ गुणांचन सबका आभार व्यक्त करता है कि सब उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आए, और वो सबके सामने कहता है, इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ वेन्यून। वेन्यून कहती है, ये अचानक तुम सबके सामने क्यों बता रहे हो? गुणांचन कहता है, इससे अच्छा कोई और मौका नहीं होता बताने का। तभी वेन्यून को खांसी आती है और वो कहती है, मैं अभी आती हूँ, और वॉशरूम में चली जाती है।